अगर हम अपने जीवन में मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं तो भगवती की हमारे ऊपर असीम कृपा है। भगवती की कृपा ना हो तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता। हमारे मन में वहम रहता है कि ये सारे जो भी काम हो रहे हैं ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। साधकों, अगर शक्ति आपके ऊपर मेहरबान ना हो तो आप क्या कोई कार्य कर सकते हैं? सोचना, अपने भीतर इस बात को लेकर मनन करना कि क्या सत्य है। जो कार्य हो रहे हैं, जो इस विश्व में हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं या कोई अदृश्य शक्ति हमसे यह सारे कार्य करवा रही है? हम तो एक हल्के से तिनके को भी उठा सकने में समर्थ नहीं होते हैं। अगर होते तो जो मृतक होता है वो कुछ क्यों नहीं कर पाता? वो क्यों किसी तिनके को नहीं उठा पाता? क्यों वह उठकर नहीं बैठ जाता? वो उसी प्रकार कार्य नहीं कर पा रहा जैसे वो जीवित करता था। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि उसके भीतर अब जगदम्बा परा अम्बा की कृपा शेष नहीं रही है। उसके भीतर ना तो शिव रहा है, ना तो चेतन तत्व रहा है और ना ही अम्बा की शक्ति रही है। वह सब चीजें अपना कार्य संपन्न करके उस शरीर से निकल चुकी हैं। इसीलिए मरा हुआ जीव कोई कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए भगवती की कृपा होना नितांत आवश्यक है। आजकल चैत्र मास के नवरात्रे चल रहे हैं। हमने 2-3 वीडियोस बनाए, दर्शकों का कोई रुचि नहीं दिखा, इसलिए हमने उस श्रृंखला को वहीं पर रोक दिया। हम आपको नव दुर्गा के तात्विक अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहे थे। दर्शकों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। हमें लगा कि उनकी रुचि नहीं है, इसलिए हमने उस श्रृंखला को बीच में ही रोक दिया। साधकों, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आपकी रुचि अब इस चैनल में नहीं रही? तो एक दर्शक का रिस्पॉन्स आया कि जो आपका कंटेंट होता है उसके बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं। बोरिंग लगता है आपका कंटेंट, इसलिए आपके साथ दर्शक नहीं चल पा रहे। आपकी प्रत्येक वीडियो को इसलिए नहीं देखा जा रहा। साधकों, आपकी क्या राय है? अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जो आत्मज्ञान की बातें होती है ना, ये बोरिंग ही होती हैं, क्योंकि ये आपको संसार से हटाना चाहती हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सबको पता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें वैश्यगमन नहीं करना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। यही तो ज्ञान है। सारा ज्ञान इन्हीं के ऊपर सिमट जाता है। लेकिन अपने जीवन में उसे कौन ला पा रहा है, उस ज्ञान के साथ कौन जी पा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। कमेंट में तो हम कह सकते हैं कि आपका ज्ञान बोरिंग है। हम आत्मज्ञान की बातें करते हैं, इसीलिए आपको शायद यह बोरिंग प्रतीत हो रही होगी। वस्तुतः साधकों, इसी ज्ञान से कल्याण होने वाला है। अन्य कोई ज्ञान कल्याण नहीं दे सकता, केवल आत्मज्ञान से ही कल्याण प्राप्त होता है। तो हमारा आज का विषय है कि कुछ संकल्प हमें करने चाहिए इन नवरात्रों में। क्या? अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में करना। ज्ञान इंद्रियों यानी जैसे कान को वश में करना। कान क्या करता है? कान किसी की निंदा सुनता है। विशेष रूप से माताओं के लिए कहना चाहते हैं कि आज से इन नवरात्रों से पर निंदा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पर निंदा करने से पतन होता है, उस पतन से उत्थान हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी की निंदा सुनना, सभा में बैठे हैं, कोई किसी का अपमान कर रहा है, वो व्यक्ति वहां नहीं है जिसका अपमान किया जा रहा है, फिर भी हम उस वार्ता को सुन रहे हैं और निंदक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, वो व्यक्ति तो है ही ऐसा।
ये दुर्गुण होता है। इस आदत से हमें बचना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। यह प्राण यानी ये प्राण निकलने से पहले, इस देह को छोड़ने से पहले हमारी चित्त वृत्ति ऐसी हो जाए कि हम इस दुर्गुण का नाश कर सके। हमारे भीतर ये दुर्गुण रहे ही ना। जीभा पर नियंत्रण यानी सात्विक भोजन करें। जैसा हम अन्न खाते हैं ना, वैसा ही हमारा मन हो जाता है। ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है, अन्न से ही इस शरीर का निर्माण होता है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन सात्विक होगा, जो परमात्मा की तरफ चलेगा, शिव की तरफ चलेगा, राम की तरफ चलेगा, कृष्ण की तरफ चलेगा। जो राजसिक भोजन करता है उसका मन राजसिक हो जाएगा, जो तामसिक करता है वो तमोगुण में फंस जाएगा, उसकी चित्त की वृत्ति वैसी ही हो जाती है। इसलिए इन नवरात्रों से हम सबको प्रयास करना चाहिए कि सात्विक भोजन किया जाए। अधिक भड़कीला मसालेदार भोजन ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग कम करें, अपितु यह औषधि है, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में किया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खान पान के ऊपर नियंत्रण होना बड़ा आवश्यक है, संयम होना बड़ा आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन, हमने एक वीडियो में समझाया था कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। सब इंद्रियों को वश में करके जीवन यापन करना, शिव की तरफ चलना, ब्रह्म की तरफ चलना, परमात्मा की तरफ चलना, ये ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है। केवल स्त्री से बचना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है, ये एक हिस्सा होता है ब्रह्मचर्य का। संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके शंकर जी की वार्ता करना, शंकर जी का मनन चिंतन करना, अपने चित्त को शिव में लगाना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो हम सबको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इन नवरात्रों से भगवती से विशेष कृपा प्राप्त करनी है। ज्योति के सामने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करनी है कि हे भवानी, मैं इस संसार में फंसा पड़ा हूं, मेरा मन शाश्वत की तरफ नहीं चलता, कोई ऐसा करे, आप हमारे ऊपर कृपा करें ताकि हम शाश्वत की तरफ चले। हे माया, आप माया हो, आप शिव की शक्ति हो, शिव की माया हो, आपने हमें उलझा रखा है और आपकी कृपा के बिना हम इस माया से निकल भी नहीं सकते। तो हे माँ, हमारे ऊपर कृपा करें और इस माया से हमें बाहर निकालें। ऐसी प्रार्थना जगदम्बा से करें। और प्रतिदिन जब तक नवरात्रे हैं, कम से कम तब तक अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की हुई है, अखंड यानी निरंतर ज्योति जो 9 दिनों तक निरंतर चलेगी, तो इन 9 दिनों में आपको अपने चित्त को इस भाव में स्थित करना है कि आपके घर में जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा आपके घर में प्रकट हुई है। उसे मात्र एक साधारण अग्नि ना समझे, साधारण ज्योति ना समझे, वह परा अम्बा है, वह ज्वाला मैया है। इस प्रकार की भावना कि मेरे घर में आज साक्षात भवानी आई हुई है। जो भी कृत्य घर में करे, विशेष रूप से ध्यान में रखे कि आपके घर में भगवती है। कोई ऐसा कार्य घर में ना हो जाए जिससे भगवती का अपमान हो जाए। आपके घर में भगवती स्थित है तो इस प्रकार हमें भगवती की आराधना करनी है। साथ को इन्हीं बातों से कल्याण होता है। हम आत्मज्ञान की बातें करते हैं, हम आपको संसार से पीछे हटाना चाहते हैं। संसार को समझाकर, पहले संसार को समझो, फिर संसार से पीछे हट जाओ, ये हम चाहते हैं। इस चैनल का यही उद्देश्य है। कुछ दर्शक इस चैनल से बहुत प्रसन्न है और कुछ दर्शक शायद प्रसन्न नहीं है, इसीलिए तो वह वीडियो नहीं देखते। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वीडियोस अवश्य देखें ताकि ये ज्ञान प्रत्येक जीव तक पहुंच सके। ये आपका दायित्व है, ये हमारा दायित्व नहीं है। हम तो वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, आपका दायित्व है पूरा देखें, बीच में ना छोड़े, आगे शेयर करें। चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।